बात करें तो हर तरफ इंडियन कल्चर हमें लहराता हुआ नजर आया। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, और क्या नया दुनिया को इंडिया जो है देने वाला। थैंक यू, थैंक यू। मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात आज जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना आप ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि मोर देन 73 ईयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेजी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूं, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहां पे आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया, और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो पिलर हैं स्टेट्स के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माय फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। आप ये देखा कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पर देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की। आप इनसे पहले देख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। और फिर उसने ये क्या किया कि फिर जो नरेंद्र, देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनका एक डायलेमा है कि जो खुददार लीडर होता है ना, चाहे वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कैच करने के लिए, देखें वो बातें तो निकाल लेता है, उसके पास इंप्रेसिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो क्लासिक है ना। उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग विदाउट इंडियन पीपल, और इस बात को इंडोर्स किया है आप ये कह लें कि ट्रंप ने। इंडिया को उसने उठाया। जब इंडिया में ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बना, इस बंदे ने जो सबसे पहला काम वहाँ पे स्टार्ट किया, इसने कहा कि भाई हमारा मुल्क ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इस बंदे ने सोचा कि यार हमारे मुल्क का जो पैसा है वो बैंकों में नहीं है। इसने कहा कि जितना पैसा है ना उसे बैंकिंग लाइन में लेके आए। हमारे स्टेट नोट बदल दिए। जब नोट बदले तो लोगों ने जो गड़े खोद खोद के नोट दफनाए हुए थे, जब वो बाहर आए हैं, बैंकिंग लाइन में आए हैं, अकाउंटेबिलिटी होगी ना, बिल्कुल फिर पता चल गया कि भाई हमारे मुल्क में दौलत कितनी पड़ी, और वहां से इंडिया की तकदीर बदलना स्टार्ट होगी। देखिए किसी एक बंदे की वजह से, किसी एक बंदे की सोच आपके मुल्क को, आपकी कंट्री को कहां से कहां लेके चली जाती है। कल्चर एंड लैंग्वेज जो है आपको जो है रिकग्निशन दिलाती है किसी दूसरी कंट्री में। और मोदी साहब ने बोला कि हाउडी मोदी का मतलब आज क्या है कि इंडिया इज फाइन, और फिर वो इंडिया के बहुत सी लैंग्वेजेस में कहते हैं फाइन फाइन फाइन। और फिर जब ट्रंप जो है वो परेशान होते हैं कि वो कहते हैं कि अमेरिकन सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन। अपनी लैंग्वेजेस को और अपने कल्चर को इंडोर्स करना, आज मैं कहती हूँ इस पे भी बात हो जानी चाहिए। देखें सबसे पहली बात तो जो प्लस पॉइंट है ना नरेंद्र मोदी का, वो अंग्रेजी बोल लेता है। और जितने भी हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं ना, उनके पास रिटन फॉर्म में नोट्स भी होते हैं, लेकिन वो बंदा हिंदी में बात करता है। उसने ट्रंप को मजबूर किया है कि मेरी कन्वर्सेशन जो है वो आप लोग खुद कन्वर्ट करके अंग्रेजी में सुनेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और देखें नरेंद्र मोदी ने अडॉप्ट नहीं किया ट्रंप को कि मैं अंग्रेजी में ट्रंप की तारीफ करूं, वो हिंदी में बोलता रहा। ट्रंप को उसने कन्विंस किया कि वो हिंदी में अमेरिकन को भी बताए और इंडियंस को बताए। मैं कहता हूं इससे बड़ा ग्लैमर, इससे बड़ी ऑनर, इससे बड़ी रिस्पेक्ट इंडियन के लिए और क्या हो सकता है।